हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों, निवेशी तथा निर्गत सिग्नल कहते हैं आउटपुट को, आउटपुट सिग्नल, आउटपुट, ठीक है। और निवेशी क्या होते हैं? इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के मध्य तर्क संगत संबंधन पर आधारित है। लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ हैं जो कि निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के मध्य किसी तर्क संगत संबंधन पर आधारित हैं। अब देखिए, इसमें ये कहा गया है कि लॉजिक गेट डिजिटल परिपथ होते हैं, ठीक है, और जिसमें क्या होता है, इनपुट तथा आउटपुट में एक तर्क संगत संबंध होता है। लॉजिक, इसीलिए लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक संबंध, लॉजिकल रिलेशन होता है इनमें, ठीक है। तो देखिए, जनरली इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि घर में कोई ऐसे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो वो बल्ब जो हमें जलाने के लिए एक मेन स्विच सपोज कर लो है घर में, ठीक है, और एक ये ऑन करना पड़ेगा, एक दूसरा ये ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों ऑन करने पड़ेंगे तब हमारा ये बल्ब जलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दो इनपुट हैं, ठीक है, दो इनपुट हमने दिए, दो ऑन किए स्विच, तो उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ ये बल्ब जलने लगा, ठीक है। तो ये इनमें तर्क संगत संबंध हुआ कि दो दो स्विच ऑन करने पर दो इनपुट हैं हमारे, मान लो ए है, ये बी है, और हमें आउटपुट मिला बल्ब जलने में, ये है बाई, ठीक है। और जो बल्ब जलता है उसके लिए हम 1 लिखते हैं, और बल्ब बुझता है, बुझने के लिए हम शो करते हैं 0 से, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, ठीक है। डेसिमल नंबर्स में 0 से 9 तक होती हैं संख्याएं, और इसमें केवल दो संख्याएं होती हैं, 0 और 1, ठीक है। ये बाइनरी पद्धति होती है, ठीक है। तो और गेट क्या होता है? वह युक्ति है जिसमें दो अथवा अधिक भी हो सकते हैं निवेशी चर होते हैं, ठीक है, तथा एक निर्गत चर होता है बाई, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बूलियन व्यंजक से। जॉर्ज बूल ने ये रिलेशन दिया था, इसीलिए इसको बूलियन व्यंजक बोलते हैं। अब ए प्लस बी इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, दो स्विच ऑन करने पर हमें क्या मिलता है? बाई आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो और गेट को हम जोड़ने से याद रखेंगे कि मतलब और है उसमें प्लस है, जो और आउटपुट मिलता है, दोनों को ऐड करने पे इस तरह से याद कर लेंगे। एंड गेट में क्या? एंड गेट वह युक्ति है जिसमें ए तथा बी निवेशी चर तथा बाई निर्गत चर होता है। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? ए एंड बी, डॉट नहीं बोलते हैं, ए एंड बी बोलते हैं, ठीक है। उसमें ए प्लस नहीं बोलते, ए और बी इक्वल्स टू बाई, ठीक है। अब इसमें ए एंड बी इक्वल्स टू वाई, लेकिन इसको याद करने कैसे रखेंगे कि डॉट मल्टीप्लिकेशन टाइप, मल्टीप्लिकेशन है, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसमें और मतलब प्लस से, ऐसे याद करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए ये एंड और एक तीसरा गेट होता है नॉट। देखिए नॉट गेट में क्या होता है? नॉट गेट वह गेट है जिसमें केवल एक निवेशी, एक इनपुट होता है तथा एक आउटपुट होता है निर्गत, ठीक है। उसमें क्या होता था? दो या दो से अधिक होते हैं, इसमें केवल एक ही होता है निवेशी, इनपुट एक ही होता है और उसका एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। निवेशी ए को निर्गत बाई के साथ निम्नलिखित बूलियन व्यंजक द्वारा जिसका संबंध होता है ए बार इज इक्वल टू बाई, इसका ये बूलियन व्यंजक होता है, ठीक है। और देखिए नॉट गेट का प्रतीक क्या होता है? देखिए इस तरह से बना देते हैं इनपुट, और देखिए ये यहाँ पे आउटपुट प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है। ये प्रतीक हुआ और ये वैद्युत परिपथ हुआ, ये बैटरी लग गई, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये स्विच है, और ये हमें आउटपुट यहाँ पे मिलता है, ये बल्ब समझ लो, बल्ब लगा हुआ है। और इसका ये होती है सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, ठीक है, ट्रुथ टेबल होती है।
तो इसकी 0 का 1 और 1 का 0, ठीक है। इसमें इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, ठीक। इसी प्रकार अब ये भी देख लीजिए, देखो मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के बताए थे, और एंड और नॉट। तो इनमें अब देख लीजिए और का प्रतीक देख लीजिए, और के बारे में पढ़ तो चुके हैं। और का प्रतीक देखिए, ये जो देखो ये ए और बी इनपुट लगे हुए हैं, और आर का इस तरह का प्रतीक होता है, ठीक है। 1 नंबर का यूपी बोर्ड में 12th में ये पूछा जाता है, ये डॉट नहीं होता है, ठीक है। ठीक, अभी यहाँ पे देखो ऐसे, तो इसका प्रतीक ये होता है, केवल प्रतीक बनाने के लिए ही पूछ देते हैं 1 नंबर का। तो इसमें इस तरह से होता है, इस तरह से ऐसे, और में, ठीक है, इस तरह से ऐसे बनता है। और जो अगर एंड का पूछा जाए तो एंड का इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से, ये एंड का। तो ये इसमें ये अंतर होता है, ठीक है। तो ये एंड और का प्रतीक है। और अब देखिए ये सर्किट देखिए, सर्किट में देखिए ये बैटरी दिखाई गई है, और ए और बी, ये देखिए ए और एक बी है, ठीक है। 2 स्विच हैं, और उनका आउटपुट हमें मिल रहा है यहाँ पे बाई, ठीक है। तो ये सत्यता सारणी देखिए, सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल दे दी जाती है, पूछा जाता है कि ये ट्रुथ टेबल है किस गेट की है, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि और गेट की ट्रुथ टेबल बनाइए। 1 नंबर में आता है इस तरह का, 12th यूपी बोर्ड में 12th में पूछा जाता है ये बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है, 1 नंबर का। तो अब इसके बाद ये चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट। और अब देखिए एंड गेट का प्रतीक कैसे इस तरह से होता है, अभी बताया था ऊपर। एंड का ये 2 इनपुट है, या आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए ये देखो, ये इसका सर्किट कैसे बनेगा। देखिए ये बैटरी है, ये और बी, ये 2 क्या है, इनपुट सिग्नल, ये और बी, और इसका हमें आउटपुट बाई मिलता है। अब इसमें देख लीजिए सत्यता सारणी में, ट्रुथ टेबल में, ये एंड की ट्रुथ टेबल है। हमने बताया था एंड की ट्रुथ टेबल क्या है, एंड को हम डॉट से याद करने का तरीका। तो 0 0 मिलके क्या बनेंगे, 0 0 1 0। तो एक जो अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 पहला 0 1 है, दूसरा 0 है तब भी 0 रहेगा, 1 1 दोनों में 1 1 है तो 1, ठीक है, इस तरह का। अब जो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 0 से मल्टीप्लिकेशन 1 की करोगे तो 0 ही होता है। तो ये याद करने का तरीका ये है कि मल्टीप्लिकेशन से याद रखेंगे। अब देखिए इसमें ऊपर वाले को देखिए सत्यता सारणी, इसमें प्लस है तो 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 = 1 होता है, 1 + 0 = 1 होता है, 1 + 1 बराबर, इसमें बाइंडिंग में 1 + 1 = 10, 1 0 होता है। तो इसमें 1 + 1 लिखा, तो इसका 10 की जगह पर 1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो 1 + 1, ठीक है, इस तरह से 1, केवल 0 0 में 0 आएगा और सभी में 1 आएंगे, ठीक है। ये और में है, और के लिए है। ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको याद कर लें।